तो भाइयों आ गए हम छठ पूजा में। लोग कहते हैं इन लोगों का खोया हुआ मान सम्मान धन शुरुआत को लेकर कई कहानियां प्रचलित है, जो मैं आपको सुनाता हूं पूरी वीडियो में। मान्यता के मुताबिक एक कथा प्रचलित है। रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए तो भाइयों आ गए हम छठ पूजा में, और आप देख ही सकते हैं छठ पूजा की धूमधाम हर तरफ से दिखाई दे रही है। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। जो छठ पर्व होता है ना, छठ मैया और सूर्यदेव की उपासना का ये महापर्व का खास महत्व होता है। आम जीवन पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। सूर्य की उपासना से हर मनोकामना पूरी होती है। लोग कहते हैं इन लोगों का खोया हुआ मान सम्मान धन वैभव और नौकरी संतान की इच्छा के लिए इस त्योहार को रखते हैं। शुद्धता और पवित्रता की पूजा की जाती है छठ में। छठ पूजा की शुरुआत को लेकर कई कहानियां प्रचलित है, जो मैं आपको सुनाता हूं पूरी वीडियो में। कहते हैं कि छठ पूजा का जिक्र महाभारत समेत कई ग्रंथों में है। जैसे कर्ण ने भी किया था सूर्य की उपासना। मान्यता के मुताबिक एक कथा प्रचलित है। छठ की शुरुआत महाभारत काल के दौरान हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू की थी। कहा जाता है कि कर्ण भगवान के परम भक्त थे। वे रोज घंटों पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बने। वहीं से पानी में खड़े होकर अर्घ देने की परंपरा शुरू हुई। जैसा कि मैंने अभी कहा कि महाभारत काल से है, जिसमें पांडवों और द्रौपदी ने अपना खोया हुआ मान सम्मान धन दौलत राजपाट को वापस पाने के लिए छठ पूजा किया था। इसके बाद सभी हस्तिनापुर लौटे। इस व्रत के जरिए पांडवों ने राजपाट भी वापस मिला। और जैसा महाभारत में हुआ वैसे ही रामायण काल में भी हुआ था। छठ पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। मुग्धल ऋषि ने माँ सीता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की थी। ऐसे ही बहुत कहानियाँ हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुराने ज़मानों में या फिर महाभारत काल में रामायण काल में, ये कलयुग में भी हुआ था छठ। कलयुग में छठ को लेकर यह कहानी प्रचलित है कि सबसे पहले बिहार के पुराने गया जिले के देव में छठ की पूजा किया गया था। देव अब औरंगाबाद में स्थित है। कहा जाता है किसी ज़माने में एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ था। इसके निवारण के लिए उसने कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की उपासना की थी। इससे वह शीघ्र ही ठीक हो गया। उसी समय से इस पर्व को आस्था के साथ मनाया जाने लगा, और उसके बाद से बिहार के बाद से उत्तर प्रदेश और से बहुत से राज्यों में यह धीरे धीरे प्रचलित होता गया। इसीलिए तो कहते हैं जो है जगत के तारणहार, 7 घोड़ों की है जिनकी सवारी, ना कभी रुके ना कभी देर करे, ऐसे हमारे सूर्यदेव। और मिलकर करें इस छठ पूजा पर उनकी पूजा। तो आगे ब्लॉग में बने रहिए। जय छठ मैया।
important.